हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अभ्यर्थियों को हमने पिछली वीडियो में बताया कि डीपीआई के पास नोटिस पहुंच चुका है और एक नहीं तीन नोटिस पहुंच चुके हैं। अब विभाग को अदालत जाकर बताना ही पड़ेगा कि उन्होंने सेकंड काउंसलिंग क्यों नहीं करवाई और कहीं ना कहीं जो अपात्र अभ्यर्थियों को सेकंड का मतलब जो सेकंड काउंसलिंग ना कहिए, धीरे धीरे जो नियुक्ति दी गई है, वैसे डीपीआई की तरफ से तो कम दी गई है। जनजातीय कार्य विभाग ने जो आपके 51 पद थे, 51 पद के पूरे ही फिल कर दिए हैं। एक भी पद, वैसे तो 300 अभ्यर्थी रिजेक्शन लिस्ट में आना थे, इन्होंने पता नहीं कैसे क्या किया, वो हमने आपको बताया भी था कि कुल मात्र 51 अभ्यर्थियों को बाहर किया। अब इन 51 अभ्यर्थियों को भी ज्वाइनिंग दे दी है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे जनजातीय कार्य विभाग की। तो जनजातीय कार्य विभाग के पास भी नोटिस पहुंच चुका है हाई कोर्ट का, क्योंकि यहाँ पर एक बात हम आपको, इस पर बहुत सारी वीडियो बनने वाली है और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जितनी भी जानकारी है सब वर्ग 1 की है और वर्ग 1 के बारे में बहुत सारी जानकारी निकल कर आ रही है, वो हम सभी आपको हर वीडियो में क्योंकि चाहे एक दिन में 10 वीडियो क्यों ना बन जाए, लेकिन हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जनजातीय कार्य विभाग को भी नोटिस पहुँच चुका है। साथ में एक और अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेकंड काउंसलिंग के लिए तो नोटिस पहुँचा ही है, साथ में जो जनजातीय कार्य विभाग है उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो जनजातीय कार्य विभाग है उनको ये नोटिस भी पहुंचा होगा कि आपने अपात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति क्यों दी, यानी कारण बताओ नोटिस भी उनके पास पहुंचा होगा। अगर नहीं पहुंचा तो पहुंच जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि पहले तो सेकंड काउंसलिंग ना करवाने के लिए कारण बताना पड़ेगा उनको, फिर उनको अपात्र अभ्यर्थियों को क्यों नियुक्ति दी गई वो कारण भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नोटिस तो उनके पास पहुँच चुका है, वो हमें पूरा पता चल चुका है कि उनके पास जो सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाई है उसके लिए नोटिस पहुंच चुका है। अभी चूँकि हमारा पूर्व अनुमान लगा रहे हैं हम इसी चीज़ का कि आप ये जान सकते हैं कि उनके पास कारण बताओ नोटिस भी पहुंच चुका है कि आपने अपात्र अभ्यर्थियों को क्यों क्यों नियुक्ति दी, ये कारण भी उनको विभाग को, जनजातीय कार्य विभाग को, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा पूरे पद फिल कर दिए हैं, तो उनको ये कारण भी हाई कोर्ट को बताना पड़ेगा। और हम अभी फिर से डीपीआई जाएंगे और जितनी भी जानकारी होगी सभी आपके लिए लेके आएंगे। अब यहाँ पर चूँकि देखिए सेकंड काउंसलिंग करवाने के लिए हाई कोर्ट बोलेगा और कारण भी बताना पड़ेगा कि आपने सेकंड काउंसलिंग ना करवाते हुए अपात्र अभ्यर्थियों को लेकर कुछ 8-10, कुछ 10-12, 11-12 इस तरह से क्यों नियुक्ति दी, ये सब चीज़ें उनको कारण बताओ नोटिस में बताना ही पड़ेगी। और साथ में इससे क्या होगा, जो भी रीज़न निकल के आएगा उससे फिर क्या पता चलता है कि आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी नहीं होगी। और दूसरी बात, अब यहाँ पर तो ये हमने आपको जनजातीय कार्य विभाग का बता दिया है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करेंगे कि मैडम अब तो इनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, अब इनका कुछ नहीं होगा या फिर अब इनका क्या होगा। तो इस प्रकार के भी आप लोगों के कमेंट आने वाले हैं पक्का, क्योंकि हम इस चीज़ की आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात अगर हमारे माइंड में आ रही है तो आपके इसमें भी आएगी, और अगर नहीं आ रही है तो फिर भी हम आपको बता दें कि अगर विभाग चूँकि इनको गलत तरीके से अगर नियुक्ति दी है तो विभाग को हाई कोर्ट में इसका कारण बताना पड़ेगा कि हमने क्यों नियुक्ति दी। जैसे मान लीजिए अगर हाई कोर्ट ने इनको नहीं बोला तो फिर उनको बताना पड़ेगा कि हमने इसको पहले इन अभ्यर्थियों को हमने बाहर किया, फिर किस प्रकार से हमने इनको माना कि हाँ इनके सब डॉक्यूमेंट्स सही हैं और ये बिल्कुल भर्ती के लिए पात्र हैं और इनको हम ले सकते हैं भर्ती प्रक्रिया में, तो ये इनको कारण बताना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात हम आपको एक और भी बताना चाहते हैं कि जो अपात्र अभ्यर्थी हैं इनको ज्वाइनिंग भी दी जा चुकी है और इनको स्कूल भी आवंटित हो चुके हैं, और साथ में इन्होंने जिस स्कूल में इनको ज्वाइनिंग मिली वहाँ पर इन्होंने ज्वाइनिंग ले भी ली है। और आपको एक बात और भी हम बताना चाहते हैं कि क्या हुआ, जिस जगह इन्होंने ज्वाइनिंग ली वहाँ पर अतिथि शिक्षकों को हटाया गया है। अब अतिथि शिक्षकों के हमारे पास कमेंट आए कि, और हमने और भी एक अतिथि शिक्षकों के
चैनल पर भी देखा है कि उन लोगों को बाहर किया गया है। और वहाँ पर अभी कोई न्यू वो अपने अतिथि शिक्षक जो उनका चैनल चलाते हैं उनमें देखा है हमने कि वो बोल रहे थे कि हमें बाहर कर दिया गया है, कोई नए टीचर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है, चूँकि इन अतिथि शिक्षकों को इन शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी गई है, तो कहीं ना कहीं इनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। अब ये पूरी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि विभाग ने इस प्रकार पहले रिजेक्शन किया और उसके बाद उनको किस प्रकार पात्र माना कि ये बिल्कुल सही हैं और इनके पूरे डॉक्यूमेंट सही हैं। तो ये अदालत में भी जनजातीय कार्य विभाग को बताना पड़ेगा, क्योंकि डीपीआई ने अभी इतनी ज्वाइनिंग नहीं दी थी। तो अब दूसरी बात, जो ये अभ्यर्थी जिनको ज्वाइनिंग मिली है इनका पद होल्ड हो जाएगा। अब उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या फिर ये अभ्यर्थी हटेंगे या क्या होगा इनका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे।